नीट की परीक्षा को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर ली गई है। कल देश भर में नीट परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पहले परीक्षा को लेकर के विवाद और गड़बड़ियों के चलते परीक्षा को रद्द किया गया था, लेकिन अब फिर से नीट का री एग्जाम लिया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में पुलिस और प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। हरियाणा में भी सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से और पारदर्शी तरीके से करवाई जाएगी। साथ ही छात्रों से भी अपील की गई है कि वो समय पर पहुंचे, नियमों का पालन करें ताकि परीक्षा बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। हालांकि इसी बीच विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार ने एक राहत का ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पिछले दिनों परीक्षार्थियों के लिए ऐलान किया था कि हरियाणा रोडवेज में साधारण बसों में मुफ्त में यात्रा कर पाएंगे अभ्यर्थी, जो भी परीक्षार्थी होंगे, और अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखा करके, वैध पहचान पत्र दिखा करके निःशुल्क सफर कर सकेंगे। तो प्रदेश भर में तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से हो या फिर जो भी इंतजामों की जरूरत परीक्षा करवाने के लिए, उन सभी इंतजामों की व्यवस्था जो है वो स्थानीय प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। कल एनटीए के द्वारा नीट यूजी 2026 के री एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं, जिससे पहले सुरक्षा व्यवस्था तमाम चीजों को देखकर सुनिश्चित किया जा रहा है कि सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया जा सके। वहीं इस वक्त हम एक स्कूल के बाहर मौजूद हैं। हर जगह पर, यानी अगर सुबह की हम बात करते हैं तो हर जगह पर सुबह पेट्रोलिंग की गई है, व्यवस्थाएं देखी गई है। देख सकते हैं किस प्रकार से दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग भी यहाँ पर लगी गई है ताकि निश्चित किया जा सके ताकि जो एग्जाम है वो सही तरीके से कंडक्ट हो सके, यानी पिछली गलती दोहराई ना जाए। इसके साथ साथ बीते कुछ दिनों में देखा किस तरीके से टेलीग्राम पर भी बैन लगाया गया। इसके साथ साथ 2 लाख करीब पर्सनल को जिम्मेदारी दी गई है कि सही तरीके से, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस को जिम्मेदारी दी गई है कि सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट किए जा सके। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पेपर की हम बात करते हैं तो क्वेश्चन पेपर को भी हाई सिक्योरिटी में सेंटर्स तक पहुंचाया गया है, यानी जीपीएस ट्रैकिंग के साथ सीसीटीवी फुटेज की हम बात करते हैं तो हर एग्जाम सेंटर पर सीसीटीवी फुटेज है। एग्जाम कल यानी 21 जून को 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक चलती भी नजर आएगी। 5:15 बजे यानी 15 मिनट का ज्यादा समय बच्चों को दिया गया है एग्जामिनेशन के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि कल का माहौल क्या कुछ चीजें रहता है, मगर उससे पहले अगर एनटीए की बात करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो पूरे तरीके से बंदोबस्त पुख्ता कर दिए गए हैं। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। नीट यूजी परीक्षा को लेकर गुरुग्राम पूरी तरीके से तैयार है। गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम में कुल 18 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर 6800 शिक्षार्थी परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। इससे मैं मौजूद हूं एक सेंटर पर जहां कल तमाम शिक्षार्थी अपनी शिक्षा देने के लिए यहां पहुंचेंगे। तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खंड गुरुग्राम में ये सेंटर है। और इस सेंटर की बात करूं तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से जिला प्रशासन की बात करूं या फिर गुरुग्राम पुलिस की बात करूं, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि इस परीक्षा में कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है वो बरती नहीं जाएगी। उसको लेकर पहले से कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कल परीक्षा होनी है, तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं गुरुग्राम पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं, तो वहीं पर सीसीटीवी से इस पूरी परीक्षा पर नजर रहने वाली है। तो उसको लेकर भी यहाँ पर कार्य जो है वो किया जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 163 भी लगाई गई है। 2 या 2 से अधिक लोगों को यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। और साथ ही साथ 500 मीटर के दायरे में कोई भी साइबर कैफे या फिर फोटो स्टेट की मशीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उनको यहाँ पर बंद किया जाएगा। और तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं इंतजार है तो कल सुबह का, क्योंकि एक ही चरण में ये परीक्षा होने वाली है। दोपहर 2 बजे परीक्षा शुरू होगी और 5:15 पर इस परीक्षा का जो टाइम है वो रखा गया। और जाहिर तौर पर बात करें तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कल जो परीक्षा होगी उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसीलिए धारा 163 के साथ साथ 500 मीटर के दायरे में कोई भी, हम बात करें साइबर कैफे, फोटो स्टेट की जो दुकानें हैं उनको तो बंद किया ही किया है, साथ ही साथ वाईफाई को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बंद किया जाएगा। यही एक बड़ा कारण है कि नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रहा है। तो यही वो तस्वीर है कहीं ना कहीं जिसमें तमाम पुलिस के
जो मुलाजिम है वो तैनात कर दिए गए हैं। गुरुग्राम में कुल 18 ऐसे सेंटर है कल जहां पर परीक्षा दी जाएगी और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम परीक्षार्थियों से ये अपील की गई है कि वो 2 बजे की जो उनका समय है उससे पहले वो अपने सेंटर पे पहुंचे, जिससे कि उनको कोई परेशानी ना हो और अपनी परीक्षा वो सही ढंग से दे सके। गुरुग्राम से कैमरामैन राज के साथ संजय राठौर। नीट यूजी री परीक्षा 21 जून को होनी है नूह जिले में। नूह जिले में परीक्षा को लेकर 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस समय हम नूह के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल नूह 2 पर हैं और इसी तरीके से नूह में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1 भी बनाया गया है। इसके अलावा मरोड़ा ITI में भी एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वहीं शहीद किरण शेखावत महिला कॉलेज है, वहां पर भी एक सेंटर बनाया गया है। इस समय हम सेंटर पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो तैयारी है वो प्रशासन के द्वारा की गई है, क्योंकि जिला प्रशासन का कहना है कि परीक्षा केंद्र पर एक धारा 163 लगा दी गई है और धारा 163 200 मीटर के दायरे में लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र पर किस तरीके से यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र है वो बनाया गया है, किस तरीके की यहाँ पर तैयारियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अंदर जाने की इजाजत नहीं है। परीक्षा केंद्र के अंदर जो कैंपस है उसके अंदर ज्यादा जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और देख सकते हैं जो परीक्षा केंद्र है वो किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा के जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सभी तरीके की सुरक्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से नीट का एग्जाम होना है उसको लेकर परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर जिला प्रशासन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए हैं। 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं तो 4 परीक्षा केंद्रों पर अलग अलग ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं। इसके अलावा कुछ ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिजर्व में भी रखे गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो परीक्षा केंद्र पर अपनी ड्यूटी निभा सके। वहीं बात करें तो जिस तरीके से नीट री एग्जाम का होना है तो री एग्जाम को लेकर पूरी तरीके से प्रशासन अब किसी भी प्रकार की कोताही बरतने नहीं चाहता है। और सुरक्षा की बात करें या ड्यूटी पर जो यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई उनकी बात करें तो उनके भी पूरे से चेकिंग होगी और चेकिंग कर ही सभी को अंदर जाने दिया जाएगा। इसके अलावा जो छात्र यहाँ पर परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने आएंगे उन छात्रों की भी अच्छे से चेकिंग होगी और उन छात्रों को परीक्षा केंद्र के अंदर भेजा जाएगा। इसके अलावा जो परीक्षा केंद्र पर गलती से छात्र 1 और 2 की जगह 2 और 1 पे पहुंच जाता है तो उनको भी पहुंचाने के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। STV हरियाणा न्यूज के लिए नूह मेवात से अनिल मोहनिया। री-नीट का एग्ज़ाम 21 जून यानी कि कल होना है और उसकी तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार भी लगातार अलर्ट मोड पर है। रेवाड़ी की बात करने लगे तो रेवाड़ी में जो उपायुक्त महोदय अभिषेक मीना उनसे जानेंगे कि री-नीट को लेकर क्या तैयारियां हैं। सर, कल री-नीट है, किस तरह की तैयारी और सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? जैसा कि आपको पता है कि जो नीट का टेस्ट है कल दोबारा से होगा और अब की बार जो सुरक्षा व्यवस्था है पहले से ज़्यादा पुख्ता है और व्यवस्थाएं चाहे प्रश्न पत्र को जो हमारा बैंक से लेके सेंटर तक पहुंचाने, सेंटर से वापस कलेक्ट करने और सेंटर पे एग्ज़ाम कराने, इन सभी को लेके एक तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई है। सेंटर हमारे 12 रहेंगे, पिछली बार 11 थे, एक सेंटर बढ़ गया है। उसके अलावा प्रश्न पत्र को हमारे जो डेजिग्नेटेड बैंक्स है वहाँ से लेके सेंटर तक पहुँचाने के लिए हमने पुलिस गार्ड लगाई है। उसके साथ में एक अलग से व्यवस्था की गई है। फिर पैरामिलिट्री हमारे पास में डिप्लॉय हुई है प्रश्न पत्र को जो हमारे बैंक से लेके सेंटर तक पहुंचाने के लिए। ITBP जो रेवाड़ी में जिनके रेजिडेंस है उनको हमें यहाँ डिप्लॉयमेंट हुई है उनकी, तो उनको भी हमने लगा दिया है। तो प्रश्न पत्र पूरी ITBP और पुलिस दोनों की जॉइंट सुरक्षा में प्रश्न पत्र लेके जाएंगे बैंक से लेके सेंटर तक। सेंटर में प्रॉपर तरीके से CCTV, जैमर्स और जो फ्रिस्किंग है उसकी तमाम व्यवस्थाएं हैं। हर एक प्रश्न पत्र को प्रॉपरली ही जो हमारा जो बॉक्स है पूरा वो सील्ड जाएगा और सभी जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनकी निगरानी में ही खोला जाएगा। सारा एग्ज़ाम प्रॉपरली होगा। वहाँ पर पुलिस के तमाम डिप्लॉयमेंट कर दिए गए हैं। 200 मीटर के आसपास का जो एरिया है वो नो मैन जो कहते हैं हम लोग वो डिक्लेयर कर दिया गया है। तो 200 मीटर तक कोई दुकानें, कोई तरह की आवाजाही नहीं रहेगी सेंटर्स के अराउंड।
उसके अलावा जो हमारे फोटोस्टेट की मशीन है वो आज से ही बंद कर दी गई है। जितने भी कोचिंग सेंटर्स थे वो आज से बंद कर दिए गए हैं और उसके अलावा मैंने बताया सेंटर पे पुलिस के तमाम प्रबंध रहेंगे। एक सर जो कुछ सेंटर है जैसे कि गवर्नमेंट गर्ल्स है वो मेन रोड पे है, तो वहाँ जो व्हीकल की जो आवागमन है वो कल जब तक पेपर होता है पूरी तरह से बंद रहेगा। देखिए जी, मैंने कहा कि जो हमारा जहाँ एग्ज़ाम हो रहा है उससे 200 मीटर दूर तक हम पूरी तरह बंद रहेंगे। जो गर्ल्स कॉलेज की स्कूल की आप बात कर रहे हो वहाँ पर सेंटर काफ़ी अंदर घुस के हैं। जो मेन गेट है उससे लगभग 200 में हमने लास्ट टाइम भी देखा था, तो मेन गेट से 200 मीटर दूर सेंटर है, तो वहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं होती मेन रोड को बंद करने के लिए। हम मेन गेट से ही कट ऑफ कर देते हैं और मेन गेट से लगभग जो सेंटर है उसकी दूरी 200 मीटर है, तो वहाँ कोई इतनी दिक्कत नहीं है। एक सर अभ्यर्थी 11 से 1:30 बजे तक का टाइम है एंट्री का, अभ्यर्थी और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको क्या कहेंगे, वो कितने बजे सेंटर पहुँच जाए और किस तरह से वहाँ उनके जो है रुकने की या बैठने की व्यवस्था की गई है? जैसा कि हमने लास्ट टाइम में जब नीट हुआ था तब भी हमने जो अभ्यर्थियों के पेरेंट्स आए थे उनके लिए छाया की और पानी की व्यवस्था की गई थी पंचायतों के माध्यम से। और अब की बार भी हमने पार्कों में या फिर आसपास कहीं भी कम्युनिटी से बिल्डिंग है वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। कोशिश ये करें कि क्योंकि फ्रिस्किंग होती हैं वहाँ पर, उसके अलावा बायोमेट्रिक होती है, तो समय पे आ जाए। जो एंट्री है वो लगभग 1 बजे बंद हो जाती है, तो 11 से 1 बजे तक एंट्री हमारी रहेगी। कोशिश करें कि 12:30 से पहले सभी अभ्यर्थी आ जाए, क्योंकि कई बार आखिरी मोमेंट पे आते हैं तो बायोमेट्रिक पे लोड ज़्यादा हो जाता है और उसमें जो फ्रिस्किंग है टीम वो भी कई बार वर्क हो जाती है और कई बार जो क्योंकि लाइनें लंबी लग जाती है तो धूप पे भी खड़ा होना पड़ता है। तो अच्छे से अगर टाइम पे आ जाएंगे तो टाइम टू टाइम फ्रिस्किंग हो जाएगी। अंदर बैठने के लिए तमाम अच्छे प्रबंध किए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, सेंटर्स पे टॉयलेट्स की व्यवस्था है, तो मुझे लगता है कि टाइम पे आना ज़्यादा सूटेबल रहेगा। पेरेंट्स के लिए भी हमने क्योंकि बाहर छाया की व्यवस्था की है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। IT एक्ट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है सेक्शन 67 में कि किसी भी तरह की रूमर्स डिजिटल माध्यम से फैलाई जाती हैं तो उस पर FIR होती है, कानूनी कार्रवाई होती है। अगर हमारे संज्ञान में कोई आएगा, किसी ने रूमर फैलाने की कोशिश की, किसी एडमिन ने इस तरह की कोशिश की, अगर उसके एविडेंस हमारे पास आते हैं तो विल टेकन एक्शन अगेंस्ट हिम। तो ये थे हमारे साथ उपायुक्त अभिषेक मीना, इन्होंने कल की तैयारियों को लेकर खुल के सारी बातें बताई है। रेवाड़ी से हरियाणा न्यूज़ के लिए संजय कौशिक। 21 जून 2026 को नीट की परीक्षा पुनः होने जा रही है, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से फुल प्रूफ प्राइमिंग कर ली है, जिसके चलते हरियाणा में 19 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसके चलते करनाल के उपायुक्त हैं डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा भी वे लगातार निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं और सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भी अगर किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कोताही बरती गई, कोई भी कमी आई गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस समय हम परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद है। देखिए किस प्रकार यहाँ पर परीक्षा केंद्र के बाहर देख सकते हैं किस प्रकार सरकार ने परीक्षा को पूरी तरह से पारदर्शी, सुरक्षित और नकलविहीन बनाने के लिए मुख्यमंत्री न्यायिक सैनिक के द्वारा, मुख्य सचिव के द्वारा जो उपायुक्त है उनको मुख्य निर्देश दिए गए हैं कि जो मुख्यमंत्री नैनिंग ने एक घोषणा भी करी है, जो परीक्षार्थी है 20 से 21 जून को परीक्षा केंद्र जाने और वापस आने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकता है। छात्रों को इस बस के दौरान केवल अपनी नीट एडमिट और एक पहचान पत्र दिखाना होगा, जिसके बाद उन्हें 0 बैलेंस की टिकट जारी कर दी जाएगी। बस पर स्टैंड पर पूरी तरह से प्रबंधन भी किया गया, सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए सभी बस स्टैंडों पर यहाँ पर पुख्ता इंतजाम भी किया गया और पानी की व्यवस्था भी पूरी तरह से की गई, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है इस प्रकार से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है। तो चाहे परीक्षा केंद्रों की बात करें वहाँ भी अगर बिजली विभाग को भी जारी कर दिया गया है कि लाइट नहीं जानी चाहिए, मगर फिर भी यहाँ पर जनरेटर का इस्तेमाल किया गया। जनरेटर भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं ताकि जो परीक्षार्थियों ने परीक्षा देने में कोई भी, और आपको बता दें कि नकल कसने के लिए, नकल को पूरी तरह से एजेंसी को बढ़ाने के लिए जो आसपास परीक्षा केंद्र पे बता दें कि किस प्रकार से यहाँ पर जो फोटो स्टेट की दुकान है, जो कोचिंग सेंटर है, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिएगी कि जब तक परीक्षा होएगी तब तक यह परीक्षा केंद्र और फोटो स्टेट है या जो ट्यूशन सेंटर है पूरी तरह से बंद रहेंगे, जिसके चलते कड़ी सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया। और करनाल में बता दें कि एक परीक्षा केंद्र पर 1 ASI और 4 कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाई गई है और 50% महिलाओं की भी दिखे गए, क्योंकि देखा जा रहा है कि महिलाएं भी इस पेपर को देने पहुंचेंगी, जिसकी कड़ी सुरक्षा के लिए इंतजाम भी किए गए हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से भी हमने दिखाया कि परीक्षा केंद्र पर पूरी तरह से सख्ती कर दी गई है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले जो नीट की परीक्षा ये क्योंकि दोबारा हो रही है, किसी कारणवश कैंसिल या लीक हो गई थी, जिसके चलते अब ये पूर्व प्लानिंग की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा, क्योंकि मुख्यमंत्री न्यायिक सिंह सैनी के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। सचिवों को भी निर्देश गया है कि नीट की परीक्षा में कोई भी खामियां नहीं पाई जाए, अगर कोई खामियां पाई गई तो उसको कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके चलते फुल प्राइमिंग कर दी गई है। और करनाल के उपायुक्त डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा भी वे लगातार भी परीक्षा के
केंद्रों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। और करनाल से हरियाणा न्यूज के लिए विकास कुमार गिरी। 21 तारीख को होने वाली नीट की परीक्षा को लेकर पुलिस ने भी कमर कस ली और पुलिस को अलर्ट पर रखा गया है। करीब 19 जगह जो है परीक्षा कराई जाएगी, उसको लेकर तैयारियां पुलिस की तरफ से भी की गई हैं। हमारे साथ डीसीपी एनआईटी हैं उत्तम जी, इनसे हम जान लेते हैं। उत्तम जी, किस तरीके की तैयारियां हैं नीट की परीक्षा को लेकर? आप कई जगह गए भी हैं। देखिए, नीट की परीक्षा को लेकर जितने भी हमारे सेंटर्स हैं इस एरिया में, हमने हर किसी के ऊपर हमारी फ्रिस्किंग ड्यूटी, रूफटॉप ड्यूटीज, हर एक सेंटर के ऊपर पुख्ता प्रबंध किए हैं सिक्योरिटी के। इसके अलावा हमने ट्रैफिक में भी ड्यूटीज लगाई हैं, क्योंकि कल योगा डे भी है, ताकि किसी को आने में कोई समस्या ना हो। और हमारा प्रॉपर पेट्रोलिंग रहेगा उस एरिया में। और सिक्योरिटी के पर्पज से जितनी भी फोटो स्टेट दुकानें रहेंगी या साइबर कैफे, सबको उस समय के जब एग्जाम से पहले हम उसको इंश्योर करेंगे कि वो खुले ना हो, वो बंद रहें। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं सिक्योरिटी की, आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से छात्र अंदर जाएंगे, क्या कुछ चेकिंग रहेगी, क्या कुछ लेके आना है साथ में? जी देखिए, फ्रिस्किंग के लिए हमारी एक प्रॉपर गाइडलाइंस हैं जो सिविल डिपार्टमेंट ने भी शायद अपनी जारी की होंगी। और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो अलाउड हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो कैंडिडेट्स जो रहेंगे उनकी ड्यूअल लेयर पे फ्रिस्किंग होगी। एक जो बेसिक फ्रिस्किंग है वो पुलिस करेगी सबसे पहले, उसके बाद एनडीए एक सेपरेट जो एजेंसी है उनका ड्यूटी है फ्रिस्किंग करना, उसके बाद वो लोग फ्रिस्किंग करके अंदर भेजेंगे। बायोमेट्रिक्स भी होंगे। छात्रों से क्या कहने जाएंगे पुलिस की तरफ से? क्या मान लो कोई परेशानी होती है तो किस तरीके से संपर्क किया जा सकता है? देखिए, छात्रों को अगर कोई भी परेशानी होती है तो गेट के ऊपर ही हमारे एक इंचार्ज रहते हैं पुलिस की तरफ से जो हमने लगा रखे हैं, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ ऑब्जर्वर या वेन्यू सुपरवाइजर वहीं अवेलेबल रहेंगे। उनको वहां पर एम्पल रूम है जिसके साथ छात्र कनेक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। कोई ट्रैफिक में अगर फंस जाता है छात्र आते हुए तो उसके लिए क्या व्यवस्था? जी, हमने हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए हुए हैं, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे फिर हम जो भी नीडफुल जितना हम कर पाएंगे वो। कह सकते हैं तैयारियां पूरी हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरी है। तो पूरी तरह से कमर कस ली गई है, साफ तौर पर कह सकते हैं कि लगातार पुलिस जो तैयारी करने में लगी है और किसी छात्र को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। इस वक्त महेंद्रगढ़ के मॉडल संस्कृति स्कूल जो परीक्षा केंद्र उसके अंदर हम मौजूद हैं। यहाँ पर जो काम के अंदर जो कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से पूरी जो परीक्षा उसको लेकर व्यवस्थाएं की गई है। ये सुनिश्चित ये कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जो परीक्षार्थी है उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर ये काम के अंदर लगे हुए हैं। इनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? कुमार। अच्छा, क्या कार्य कर रहे हैं फिलहाल आज? हम यहाँ पे अपना जो डेस्क है उसके ऊपर सीटिंग प्लान की वो पर्चियाँ चिपका रहे हैं। बाकी सीटिंग प्लान हमने बाहर भी लगाया है, अंदर भी लगाया है और सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। और जैसे ही हम आज तैयारी करके पूरी तैयारी करके घड़ी वगैरह लगा के सब कुछ सेट करके यहाँ से जाएंगे। कितने बजे परीक्षा शुरू होगी, कितने बजे एंट्री मिलेगी और कितनी देर में परीक्षा होगी? परीक्षा शुरू है 2 बजे, बच्चे की एंट्री शुरू होगी 11:30 बजे और 1:30 बजे तक एंट्री रहेगी। 1:30 बजे के बाद कोई भी परीक्षार्थी अंदर नहीं आ सकता और रूमों में परीक्षार्थी की एंट्री है 1:40 तक और 5:15 के ऊपर ये मतलब ये एग्जाम खत्म हो जाएगा। जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए कुछ समय के अंदर भी बदलाव किया गया, कुछ एक्स्ट्रा समय उनको दिया जाएगा? दिव्यांग विद्यार्थी के लिए 61 ओवर के लगभग मतलब कि 1 घंटा ज्यादा समय उनको मिलेगा। और फिलहाल यहाँ पे तो कोई दिव्यांग है नहीं और सभी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, 360 बच्चे हैं। तो कितने रूम में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, कितने रूम बनाए गए हैं, इसको लेकर क्या क्या सुरक्षा मानक यहाँ पर पूरे करने के लिए? सीसीटीवी लगाए गए, जैमर लगाए गए, कुछ और भी जिनके माध्यम से अभ्यर्थी को गुजरना पड़ेगा? यहाँ पे सबसे पहले गेट पे फिक्सिंग होगी, उसके बाद हमारे जो स्टाफ के सदस्य हैं वो उनका आईडी प्रूफ और एडमिट कार्ड चेक करेंगे, उसमें नाम वगैरह, फादर नेम, मदर नेम जो भी है। और उसके बाद बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक के बाद अंदर कमरों में जाएंगे, उसके बाद भी इन्विजिलेटर उनको चेक करेगा। और विभाग की तरफ से यहाँ पे जैमर भी लगाए हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा, और बाकी जो 2 पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात हैं जो 2 दिन यहाँ पे हमेशा रहेंगे सुबह से शाम। अच्छा, अगर बात की जाए तो पानी की क्या व्यवस्था रहेगी? गर्मी का मौसम, ऐसे में पंखे की, बिजली की, क्या सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है? हाँ, पंखे मतलब कि हर कमरे में 4-4, 5-5 कमरे हैं, लाइट 4-4, 5-5 है और पानी के हमारे 2-2, 3-3 वाटर कूलर लगे हुए हैं। यहाँ पे पानी की टंकी बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी पानी की। आरओ का पानी भी है।
बिल्कुल, जो तमाम जो कर्मचारी और अधिकारी हैं इसके अंदर कार्य के अंदर लगे हुए हैं और बाकायदा प्रत्येक जो टेबल है उसके ऊपर जो अभ्यर्थी उसका रोल नंबर लिखने का कार्य इनका द्वारा ही किया जा रहा है। साथ ही जो प्रत्येक रूम है उसके बाहर इनको जो रोल नंबर है वो अभ्यर्थी अपना देख सकता है। इसके हिसाब से जो सिटिंग प्लान है उनके द्वारा फिलहाल लगा दिया गया है और कल इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर जो तमाम तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है। और महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन के द्वारा जो ट्रैफिक को लेकर भी इसको एडवाइजरी जारी की गई, जिसके अंदर है पुलिस प्रशासन ने कहा है कि जो 500 मीटर के दायरे के अंदर तमाम फोटोकॉपी व अन्य जो प्रिंटिंग सामग्री की जो दुकानें वो बंद रहेंगी। साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा आह्वान ये किया गया है कि जो भी परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा देने आए उसके साथ जो परिजन आए वो अपने वाहनों को निश्चित जो पार्किंग स्थल है वहीं पर लगाएं। और महेंद्रगढ़ के अंदर बात की जाए तो 3 जो परीक्षा केंद्र है वो आसपास ये तीनों परीक्षा केंद्र जिसमें राजकीय महिला महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय और मॉडल संस्कृति स्कूल, इन तीनों की जो पार्किंग वो महेंद्रगढ़ लघु सचिवालय के अंदर बनाई गई है। और तमाम जो नीट परीक्षा के अंदर जो परीक्षार्थी हैं उनको किसी भी प्रकार की जो समस्या न आए, इसको लेकर जो फिलहाल भी जो निरीक्षण और जो कार्य है वो किया जा रहा है। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज, महेंद्रगढ़। तो परीक्षा केंद्रों पर के आसपास धारा 163 लागू कर दी गई है और परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भीड़ जुटाने पर रोक। अब पूरी तरह से जो भी जरूरत भरे कदम जो उठाने होते हैं प्रशासन को वो उठाए गए हैं। सीसीटीवी के जरिए निगरानी भी रखी जाएगी। केंद्रों पर मोबाइल जैमर और बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्थाएं की गई हैं। परीक्षा केंद्र के आसपास फोटोस्टेट दुकानें भी बंद रहेंगी और परीक्षा केंद्र पर प्रशासन का कड़ा पहरा इस बार ताकि कोई चूक ना हो नीट परीक्षा में। हरियाणा में परीक्षार्थियों के लिए फ्री रोडवेज बस सेवा। परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए स्टाफ और एजेंसी कर्मियों का भी पुलिस से सत्यापन। और चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।